बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 2 अक्टूबर से अतारत सियारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं, बुध भी कहते हैं, बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है। तो किन 5 बुरूज की किस्मत चमक सकती है, किन 5 बुरूज के लिए खुशहाली का वक्त आ सकता है, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जैसे कि देखा जाए कि 2 अक्टूबर से अतारत सियारा, जिसको एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मरकरी बुध कहते हैं, आपकी दिमागी सलाहियतों से मंसूब ये सियारा माना जाता है, एक बिजनेस से मंसूब सियारा माना जाता है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है। आपकी इंटेलिजेंसी को एज अ उस्ताद, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर ये सियारा माना जाता है, एक बातूनीपन का सियारा माना जाता है, जहानत से भरपूर होता है। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में देखें, मौजूदा याम में तो स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, मगर जिस इंसान का पैदाइश के वक्त, याद रखिएगा, हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारगान असर रखते हैं। आपका जो भी ज़ोडिक साइन है या आपका जो भी बुर्ज है ना, 9 सियारगान असर रखेंगे। जरूरी नहीं आपकी शख्सियत का आकम सितारा ही असर रखेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तारस सितारा अगर आपका अकेला पैदाइश जायचे के वक्त अगर अच्छा पड़ा हुआ ना, तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी बिजनेस के एम्पायर खड़े कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को समझ बूझ कर डिलीवर करना, चाहे बुक्स के थ्रू करें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे एज अ टीचर प्रोफेसर के तौर पर करें, और चीज़ों को बारीकी भी बरीक बीनी से समझना, ये सब अतारत सितारे के ज़मरे में आता है। बुद्धि, आपका ब्रेन सही होगा ना, उसका आकम सितारा अगर ठीक होगा तो आप लोग ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। आप जो भी प्लानिंग करेंगे, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है। प्लान को लेके चलना, रास्ते में तब्दील करना, मोड़ना और मंजिल तक पहुंचना, ये सब अच्छा तारस सितारा अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो उसके ज़मरे में आता है। और अगर तारस सितारा इनके पैदाइश जायचे बर्थ चार्ट में अच्छा ना पड़ा हो, तो लाइफ में आप लोग जो भी सोचते कुछ है वो कुछ जाता है। चीज़ों को भूलने की सलाहियत, चीज़ों में नाकामी का सामना, पढ़ाई में दिल ना लगना, सबक भूल जाना, ये सब कहीं ना कहीं तारस सितारे के ज़मरे में आता है। और अगर कहीं आप लोगों का तारस सितारा पैदाइश जायचे के वक्त कमज़ोर पड़ा है ना, याद रखिएगा, पैदाइश जायचे के वक्त जो सियारगान मौजूद होते हैं ना, वो इंसान की ज़िंदगी में 80 to 90% असर रखते हैं। पैदाइश के वक्त तारस सितारा कमज़ोर है, परेशान नहीं होना। बुध वाले दिन आप लोग ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दिया करें, खुद भी आप लोग सौंफ, इलायची और कद्दू सब्जी में लाजमी खाया करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो मौजूदा याम में तकरीबन 21 दिन अतारस सितारे ने बुर्ज मीज़ान लिब्रा में मौजूद रहना है। अब वहां पर ऑलरेडी मरीख सियारा भी होगा। अब मरीख क्या, एक तरफ अतारत चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है, दूसरी तरफ मरीख एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, चीज़ों को समझ बूझ के बगैर ही मैदान में कूद जाने वाला सियारा माना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सियारे माने जाते हैं। तो यहाँ पर कम अज़ कम आप लोगों के इरादों में, आप लोगों की सोच में एग्रेसिवपन, जोशीलापन मुमकिन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कुछ भी अगर करने का रिस्क लेने जा रहे हैं ना, तो आप लोग की बुद्धि, आप लोग कुछ ना कुछ दिमाग से यहाँ पर जरूर सोचेंगे कि सोचे समझे बगैर आप लोग यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 2 सितारों का यहाँ पर जो सा ना मेल हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो कौन से 5 ऐसे खुशकिस्मत बुर्ज हैं जिनके लिए बड़ा ही जबरदस्त और खुशकिस्मत ये जो 22-23 दिन है ना, उन लोगों के लिए यहाँ पर गुजर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बुर्ज है ना, वो है बुर्ज मीज़ान। लिब्रा वाले अफराद, सर पर मरीख और अतारस सितारे मौजूद होंगे। अब यानी कि यहाँ पर आप लोगों का जो वक़्त है ना, बड़ा अग्रेसिव, बड़ा जोशीला, बड़ा एनर्जेटिक किस्म का गुजर सकता है, क्योंकि मरीख सर पर मौजूद है। मरीख जब सर पर मौजूद हो ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, ज़िंदगी के हर गोल्स को अचीव करने की कोशिश में सरगर्म रहता है। अगर कोई इसने अपनी ज़िंदगी में कोई प्लानिंग, एक्सपेक्टेशंस वगैरह लगाई हुई है, कोई नौकरी चेंज करने की एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, बैरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से अगर एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, या शादी के मामलात में, या तलीमी सरगर्मियों के हवाले से अगर कुछ भी प्लान करके बैठा हुआ ना, या कारोबार के हवाले से, तो यहाँ पर वो बहुत जोशीले अंदाज से उसको अपनी मंजिल तक तकमील के प्लान जो है ना वो तैयार करेगा। अतारत सर पर मौजूद है। अतारत कहीं ना कहीं दिमाग में दिमागी सलाहियतों को यहाँ पर मजबूत करेगा, आपकी प्लानिंग को कामयाब यहाँ पर कर सकता है तारत सितारा। और जायचे में आपके किस्मत का भी आकम सितारा और 12वें घर का आकम सितारा है। किस्मत का सितारा सर पर मरीख के साथ जज्बाती तौर पर मौजूद है। किस्मत का मेहरबान होना, किस्मत का साथ देना यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद। कैप्रिकॉर्न वाले अफराद का देखा जाए तो सियारा अतारत जायचे में 10वें घर में होगा, और आप लोगों के जायचे में 6ठे और 9वें घर का आकम सियारा है। अब 2 चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही अरूज पे जाने वाली, क्योंकि अतारत 10वें घर पड़ा है, अरूज के घर पड़ा है, बुलंदी,
आला पोजीशन पे पड़ा है, टॉप पे। नौकरी के मामला, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में कमीशन का मिलना, नई नौकरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। सेहत के मामला में बेहतरी मुमकिन हो सकती है, अदालती केस चल रहा है उसमें कामयाबी मिल सकती है। नौकरी के मामला में कमीशन, बोनस, परसेंटेज का बढ़ना, ग्रेड का बढ़ना, आला ओहदे का मिलना नौकरी में यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कारोबार का सितारा कारोबार के घर में पड़ा हुआ है। बिजनेस पेशा जितने अफराद है ना, कारोबार में तरक्की मुमकिन हो सकती है, कारोबार चमक सकता है, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट उनको यहाँ पर मिल सकता है। कोई अगर आप लोग कोई किसी कुर्सी के लिए, किसी आला ओहदे के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। छठा घर होता है इंसान की डेली रूटीन वर्क्स का। डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से आप लोग बड़े प्लान लेकर यहाँ पर चलेंगे और उस प्लान में कहीं ना कहीं जोशो जज्बा भी शामिल होगा, क्योंकि मरीख साथ मौजूद है और आप उस प्लान को कामयाब करके रहेंगे। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी मिल सकती है। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना भी साबित हो सकता है यहाँ पर, और आला तलीमी मकासद में भी कामयाबी मिल सकती है। रूहानियत से जितने अफराद मंसूब है उनको यहाँ पर नेक ख्वाब भी आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सेगिटेरियस वाले अफराद। सेगिटेरियस वाले अफराद अगर देखा जाए तो तारस सियारा इनके जायचे में 11वें घर में मौजूद है। 11वें घर में जब तारस तारा बहुत अच्छा माना जाता है, 11वें घर में मौजूद होने के सबब आपके 7वें घर का भी आकम सितारा और 10वें घर का भी आकम सितारा है। लाइफ पार्टनर के हवाले से अच्छा वक्त यहाँ पर स्पेंड हो सकता है आप लोगों का। जिनका कोई रिश्ता वगैरह नहीं आ रहा, कोई शादी में रुकावट चल रही है, उनका यहाँ पे कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। और अगर आप लोगों को किसी से कोई मुखालफत चल रही है तो यहाँ पर टेबल टॉक के जरिए भी हल हो सकती है। अगर आपको अदालत में केस चल रहा है ना, आपको उसमें भी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और आपके जायचे में 10वें घर का भी आकम सियारा है, यानी कि 10वां घर होता है इंसान की रेपुटेशन का, इंसान के अरूज का, इज्जत और शरफ का, आला मकाम, समाजी काम बहुत ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लोगों की खिदमत करना, लोगों की हेल्प करना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कारोबार में तरक्की, कारोबार में अगर आपने किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन उम्मीदें लगाई हुई है ना कि आप लोगों को गोल आप लोगों ने कोई बनाया हुआ है, या मार्केटिंग के हवाले से, या आप अपनी कुछ चीज़ें सेल प्रोडक्ट के हवाले से, सेल परचेजिंग के हवाले से आप लोगों ने अपने ज़हन में गोल फिट किया हुआ है, वो आप लोगों का यहाँ पर कामयाब हो सकता है। और आपके आइडियाज़ को यहाँ पर सराहा जा सकता है और आप अपने आइडियाज़ के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और जोशीले भी यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, क्योंकि मरीख तारस तारे के साथ यहाँ पर मौजूद है। 11वें घर में मरीख और तारस तारे का मौजूद होना, इट्स मीन के दोस्तों के साथ बैठकर कोई अग्रेशन आप लोग दिखा सकते हैं। कोई आप लोगों की कोई इस तरह की मुलाकात हो सकती है कि जिसमें आप लोग कोई प्लान तश्कील दें, चाहे कारोबारी प्लान तश्कील दें या कोई आउटिंग का आप लोग प्लान तश्कील दें, उस वाले से भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनाई वाले अफराद। जेमिनाई वाले अफराद अगर देखा जाए तो इनका 5वें घर में तारस सियारा होगा। 5वें घर में तारस तारा बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक तालीमी सरगर्मियों का सियारा माना जाता है और एक कारोबारी सरगर्मियों का सियारा माना जाता है। तालीमी मकासद में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, जितने भी सिंगल अफराद है मोहब्बत के मामला में हो सकता है, पसंद की शादी में वो रिश्ता कन्वर्ट हो जाए, ये भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई प्राइज पॉइंट, लॉटरी, को जैकपॉट का लगना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 5वां घर होता है इंसान का हार्ट का, दिल का, क्रिएटिव टैलेंट, तख्लीकी सलाहियत है। अगर आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं ना तो ये आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड है, क्योंकि आपके जायचे में बड़े सियारगान भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और अगर आप लोग कुछ सीख के यहाँ पर अपना सेटअप, अपनी दुकान या अपना कुछ कारोबार करना चाहेंगे ना तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मुश्तरी ऑलरेडी आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है, रुपये पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरियाँ आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। याद रखिएगा मरीख साथ मौजूद है यहाँ पर। तालीमी सरगर्मियों के वाले से, आप हुनर सीखने के मामला में आप लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती भी आप लोग दिखाई देंगे। इल्म हुनर के मामला में आप लोग कोशिश करेंगे अपने गोल्स जल्द अज जल्द आप लोग यहाँ पर अचीव कर लें। औलाद के साथ अगर कोई अग्रेशन पन का मुजाहरा ना कीजिएगा, कोई बात हो भी जाए तो उनको प्यार और मोहब्बत से आप लोगों ने सिखानी है। मेहमान नवाजी, हंसी खुशी, तफरीहात ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने जा रही है, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे फैमिली के साथ हो। कहीं ना कहीं आउटिंग भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। स्पोर्ट्स के मामलात में जितने जुड़े अफराद हैं, ये शोबिस के, थिएटर के, आपकी या ये शोबिस की दुनिया से जो यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, जितना भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जितने जुड़े अफराद हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ही खुशकिस्मत और लकी साबित होने यहाँ पर जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए ना तो हमारा जो लास्ट लकी बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विरगो वाले अफराद। शख्सियत का आकम सियारा अतारत आपके जायचे में दूसरे घर में जाएगा। रुपए पैसे आमदन के हवाले से प्लानिंग मुमकिन हो सकती है। जो पीछे बजट आप लोगों का कोई डिस्टर्ब हुआ होगा वो यहाँ पर उसको प्लान तश्कील दिया जा सकता है। मरीख दूसरे घर में मौजूद है, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कोई अग्रेशन, कोई रूडपन,
कोई तलख कलामी भी मुमकिन हो सकती है, एहतियात करनी है फैमिली, क्योंकि आपके जायचे में बड़े सियार खान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ज़ुहल 7वें घर में मौजूद है, मुश्तरी 10वें और 11वें घर में गर्दिश कर रहा है। जब मुश्तरी 10वें 11वें घर में गर्दिश करे ना, तो इट्स मीन आपकी एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, आपको गोल्स का अचीव होना, आपको अपने मकासद में कामयाबी और नफ़े का मुमकिन होना यहाँ पर साबित हो सकता है। एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स भी यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा आपके जायचे में 10वें घर का भी आकम सारा बहुत अच्छी पोजीशन में तारस तारा मौजूद है, कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी जा सकती हैं यहाँ पर। और दूसरा घर होता है आपकी स्पीच का। कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्पीच से, आपकी गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे। इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो आप लोगों को कहीं ना कहीं रुपये पैसे आमदन के वाले से कोई अच्छे ज़राए भी मुमकिन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई बात पूछनी हो, अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।